अति गंभीर कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की नितांत आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन लगातार लोगों से प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आने की अपील कर रहा है, वहीं इस कार्य में अर्धसैनिक बल स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। धनबाद सीआईएसएफ जवान प्लाज्मा डोनेट करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज ऐसे ही प्लाज्मा डोनरों को जिला प्रशासन ने सम्मानित कर उनका आभार जताया। शिवम कुमार, नीरज कुमार, अमरेंद्र झा, मदन चौधरी, लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के कारण अति गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए जिनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप कर गया है, उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। ऐसी स्थिति में सीआईएसएफ जवानों ने आगे बढ़कर इस मुहिम को बल दिया। अब तक लगभग 50 की संख्या में सीआईएसएफ जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। आज एक समारोह आयोजित कर ऐसे सभी जवानों को जिला प्रशासन ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और उनका आभार जताया। इस अवसर पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने सीआईएसएफ डीआईजी विजय काजला ने सभी जवानों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। वहीं डोनर जवानों ने लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय सीआईएसएफ के सभी जवान एवं अधिकारी लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। मौके पर उपस्थित एसएनएमएमसीएच के ब्लड बैंक के प्लाज्मा के अधिकारी डॉक्टरों का मानना है कि इस विकट घड़ी में सभी योग्य लोगों को अपनी जांच कराकर एंटीबॉडी डेवलप्ड होने पर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। बहरहाल इस आपदा के काल में ऐसे सभी लोगों को प्लाज्मा डोनेट के लिए जरूर से आगे आने की जरूरत है जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है और उनके पास डोनेशन योग्य प्लाज्मा डेवलप हो गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अजय कुमार से मिला तो ब्लड डोनेशन की हमने प्रक्रिया शुरू करी। 9 और 10 मार्च को करीब 150 यूनिट डोनेट किया, पर अप्रैल का जब सेकेंड वेव तेजी से आया तो रियलाइज़ हुआ कि प्लाज्मा की शॉर्टेज है और प्लाज्मा के लिए कोविड रिकवर्ड एक नेसेसरी प्री कंडीशन है। पर मैंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ सिर्फ कोविड रिकवर्ड हम एंटीबॉडी चेक कराएं और हमारे क्योंकि डबल डोज वैक्सीनेशन करीब 2800 बल सदस्यों का पूरा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद थी कि उनके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी पैदा हो चुकी होगी। उस एंटीबॉडीज़ का जब टेस्ट कराया तो लगभग 103 में हमें 85 लोगों की एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में मिली। हमने प्लाज्मा डोनेशन 19 अप्रैल को शुरू कराया और आज तक 40 यूनिट प्लाज्मा डोनेट हुआ है और 1 यूनिट 2 बंदों के पास 2 नीडी पेशेंट्स को मिलने में और उनकी खुद की एंटीबॉडी को डेवलप कराने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। मेरी उम्मीद है कि बाकी इंडिया के बाकी हिस्सों और कोनों में भी ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ कोविड रिकवर्ड पे ना फोकस करके एंटीबॉडी काउंट लिया जाए जिनके डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसे पर्याप्त बल सदस्य हैं, आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री के हैं, नेवी है, एयरफोर्स हैं और भी जो बाकी सदस्य जिनको सिविल में हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सब की एंटीबॉडीज़ में हमें काफ़ी डोनर्स मिल पाएंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट आती हैं मेरे को बाकी कंट्रीज़ के एरियाज से भी कि प्लाज्मा डोनर दिल्ली में, हैदराबाद में, तो उन सब हॉस्पिटल्स का मेरा ये दरख्वास्त है कि एक बार एंटीबॉडी चेक करा के यदि पर्याप्त मात्रा में मिले तो उसे पेशेंट्स को दिया जाए और काफ़ी सहयोग हमें मिल पा रहा है काफ़ी यहाँ के ब्लड बैंक से, उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया। और काफ़ी लोगों को, जैसे एडीएम साहब ने हमें बताया आज मीटिंग में भी और प्रेजेंटेशन में, जो हमने सारे प्लाज्मा डोनर्स के लिए रखा था, उन सब ने उन्होंने भी कहा कि काफ़ी पेशेंट्स का इससे बेनिफिट हुआ है।
सो मेरा सभी से आग्रह है कि आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। हालांकि कई डॉक्टर्स आते हैं टीवी पे और कहते हैं प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैंने देखे हैं जिनमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और उम्मीद है कि ये BCCL धनबाद CISF तो आगे भी जारी रखेगा, बट बाकी सब यूनिट्स पैरामिलिट्री की और फौज की भी यहाँ लगभग 80 से ऊपर लोग अपना स्क्रीनिंग करवा चुके हैं और 50 से ऊपर डोनेट कर चुके हैं, जिसका आज हमारे माननीय ADM साहब श्री चंदन कुमार जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। प्लाज्मा डोनेशन के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? किस तरह से लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? प्लाज्मा डोनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति जो कोविड से रोग से लड़ करके विजेता बना हो और 21 दिन से ऊपर हो चुका हो, जो 18 साल से 55 साल तक का उम्र का हो, 50 किलो वजन हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो, प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर हो, सीरम प्रोटीन 6.5 ग्राम से ऊपर हो तथा सीरोलॉजिकली, जिसको हम लोग TTI कहते हैं, नेगेटिव हो, तो और उनका एंटीबॉडी टाइटर हमारे स्टेट ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अनुसार हो। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर उनमें रिक्विजिट एंटीबॉडी टाइटर होगा तभी तो वह प्लाज्मा किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकेगा। देखिए, समाज में बहुत सारे व्यक्तियों को एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो व्यक्ति जो इच्छुक व्यक्ति है दोनों डोज ले चुका हो और अंतिम डोज यानी सेकेंड डोज का 28 दिन हो चुका हो, तो उनका सारे अर्हता प्राप्त हो और उनका एंटीबॉडी टाइटर अगर हो, एंटी स्पाइक प्रोटीन हो, तो हम उनका एंटीबॉडी प्लाज्मा जो कांस्टेबल मंगनाराम 18/4/2021 को PMCHP हॉस्पिटल में जा कर के प्लाज्मा डोनेट किया। मुझे बहुत खुशी हुई। प्लाज्मा डोनेट करने से किसी 2 मनुष्य की जान बचती है, मुझे बड़े गर्व हुआ। मैं राजस्थान फ्रॉम जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं मेरे पिताजी और मेरे परिवार को बताया कि मैंने प्लाज्मा डोनेट किया ये क्वारंटाइन के पीरियड में। मेरे पिताजी 80 साल के हैं। उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्व है कि आप जा कर के CISF के अंदर रहते हुए। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675